बहुत ही आला मैच था, कांटेदार मुकाबला था, थोड़ा सा प्रिकली भी था, चुभने वाला मैच भी था, क्योंकि आखिरी ओवर में ड्रामा हुआ, मैं उसका तस्करा बाद में करता हूँ। मगर ये जो मैच था 128 रन करने थे किंग्स को। तो दो तरह से जो लो स्कोरिंग मैच होते हैं ना वो चलते हैं जनरली, अगर आप इसके ऊपर तवज्जो दें, हिस्ट्री को देखें, या तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, एक पार्टनरशिप, आधी पार्टनरशिप की मार होती है 128 रन करने T20 में, या फिर ये एंड तक जाते हैं जैसे कि ये मैच गया, क्योंकि प्रेशर था। लाहौर कराची की एक राइवलरी है, बेस्ट बैट्समैन हिस्टोरिकली शुरू में जब हम खेलते थे वो कराची से आते थे, और बेस्ट फास्ट बॉलर्स लाहौर से आते थे, और उसके बाद जो है वो तकरार भी शुरू होती थी, और उसके बाद ये भी था कि आप हमसे ज्यादती करते हैं, और फिर एक दूसरी पार्टी कहती है नहीं आप हमसे ज्यादती करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंडली बैंटर ये चल रहा है और बहुत सालों से चल रहा है। बट ये मुकाबला जो था ये बड़ा टाइट था, और बड़ा अच्छी फाइट बैक की कलंदर्स ने। देखिए यूज पिच थी तो गेंद फंस रहा था, बैटिंग पहले की कलंदर्स ने, और बैटिंग जो थी वो पैचेस में ठीक चली है। कभी आके सिकंदर रजा ने कोई इनिंग संभाल ली, या कभी आके टॉप ऑर्डर एक दफा जब हिल गया तो फिर प्रेशर क्रिएट हो गया, और फिर मिडिल और लेट ऑर्डर उतना ही कर सकता था जितनी उसकी कैपेसिटी थी। बॉलिंग बहुत आला की किंग्स ने, खासतौर पर जैम्पा ने, सीधे साथ बॉल करते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड रन अप है, अप्रोच है, हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, ज्यादा स्पिन उनकी जरूरत नहीं होती है, इनको छक्का लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो 2 विकेट 11 रन 4 ओवर्स में इन्होंने इनिंग्स को संभाला भी, एग्रेशन भी दिया, और हालांकि मैं समझ रहा था कि अगर थोड़े से 20-30 रन भी ज्यादा होते हैं, जो बॉलिंग अटैक है कलंदर्स का वो प्रॉब्ली इस सारे कंपटीशन में सबसे इंप्रेसिव है, क्योंकि आज तो उसामा मीर भी खेले, लेग स्पिनर भी एक अटैकिंग ऑप्शन है, मुस्तफिजुर कैन बी एन अटैकिंग ऑप्शन, डिसिप्लिन बॉलर है, चेंज ऑफ पेस है, वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्मर है वो। शाहीन अफरीदी का आज बहुत अच्छा दिन था, कप्तानी में, बॉलिंग में वो विकेट टेकिंग ऑप्शन बड़ी अच्छी है कलंदर्स के पास, आज उन्होंने 4 विकेट ली। इसी तरह से हारिस रऊफ ऑन द डे आपके मैच विनर हैं। बट जो मामला टेढ़ा हुआ ना, एक तो ये कि फील्डिंग की वजह से भी, हालांकि सिकंदर रजा ने बहुत आला कैचेस लिए कलंदर्स की तरफ से, अपना 100% देते हैं, बट नईम ने एक बड़ा क्रिटिकल कैच छोड़ दिया था, और उस वक्त अगर मोइन अली वो ऊंची हिट मार के उसी ओवर में आउट ना होते तो ये मैच बहुत आसानी से किंग्स ने जीत जाना था। मगर मोइन अली का कैच सिकंदर ने लिया उसी ओवर में, खैर वो आउट हो गए। सो मुझे अफसोस ये होता है कि जो नया लड़का आता है ना इस सर्किट में, जिसके पास पोटेंशियल है, उसकी फील्डिंग टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। वहां पे कोई ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज कोई करेगा, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो कि आप मेहनत से ठीक कर लेते हैं। इसके लिए कोई आपको ये नहीं है कि एक तरह से 10 साल की आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत है। आप 2 महीने फील्डिंग पे लगाएं, ऊंचे कैच, फ्लैट कैच, फील्डिंग, एग्रेशन, कॉन्फिडेंस लेके आए कि मैं कैच करूंगा, मैं बॉल रोकूंगा, डाइव, ये सब चीजें इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, फिटनेस के ऊपर, तो फिर आप देखें कि आपको कोई टीम से बाहर नहीं कर सकेगा। ये मेरा नईम के लिए पैगाम है। तो एंड में मैच जो है वो फंस गया, और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ, और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। बट ग्रेट चीज जो अंपायर ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला है कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन, 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए, और मुकाबला जो है वो सीधा झोली में चला गया कराची किंग्स की। फिर अब्बास अफरीदी ने एक चौका एक छक्का लगा के मैच जो है वो खत्म कर दिया। सो थोड़ी सी एंड जो था वो उस हिसाब से कलंदर्स के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेहनत करते रहे, एंड तक विकेटें भी लेते रहे, एक सीधे साधे मुकाबले को उन्होंने टफ बनाया किंग्स के लिए। मगर किंग्स का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट कलंदर्स वो लाजवाब है, ज्यादा दफा जीते हैं, हालांकि कलंदर्स 3 दफा के चैंपियंस हैं। बट ये बहुत ही टाइट मैच था, और फिर से कराची किंग्स जो है वो जीत गए, और रिचली डिजर्व करते हैं, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी की, लिमिट किया। एक यूज पिच थी, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात चल रही थी कि यूज पिच क्यों मिल रही है। आई थिंक लाहौर कराची के मुकाबला जो कि आपका टॉप का मुकाबला है, जिसके ऊपर बहुत आई बॉल्स होती है बिकॉज ऑफ राइवलरी, आई थिंक सरफेस थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। बट एनीवे आई थिंक क्यूरेटर के लिए भी मुश्किल काम है ये, क्योंकि इतने मैचेस अब लाहौर में हो गए हैं, उसको सरफेस प्रोटेक्ट भी करनी है, और कहीं ना कहीं जो है वो मार्जिन उनके लिए भी हमें निकालना है। बिल्कुल मैं समझता हूँ। सो
اتنی بھی بری چیز نہیں تھی کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں میچ آپ کو ایکسائٹنگ ملا, چاہے سرفیس جو تھی وہ 19-20 تھی, آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یہ ٹاپ کوالٹی کے پلیئرز ہیں, ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے اور آپ چوکے چھکے کھائیں گے ایسی آپ کو پچ ملے گی. سو یہ کئی دفعہ ایسی پچ سے نا آپ کا ہنر, اسکل, ٹیمپرمنٹ, ایکسیکیوشن سب ٹیسٹ ہوتا ہے. سو اس لحاظ سے یہ برا ایفرٹ نہیں تھا فرام کیوریٹر پوائنٹ آف ویو. بٹ اینی وے اب آگے چل کے تھوڑا سا لوڈ کم ہوگا, یہ ڈبل ہیڈرز نہیں ہوں گے اتنے زیادہ, تو امید یہی کی جاتی ہے کہ بال آئے گا اور پھر سے ہم چوکے چھکے دیکھیں گے. بٹ لاجواب میچ ہوا یہ.